स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ाया था, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज दी थी बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आप वो एक्सरसाइज कंप्लीट किए होंगे। आज मैं उसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या बताई थी? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बताई थी कि सेंटेंस का पहला पार्ट जो मेन होता है वो सब्जेक्ट होता है और नेक्स्ट जो दूसरे पार्ट होते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। प्रेडिकेट में वर्ब इंक्लूड होता है। तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा? द वाइंड इज ब्लोइंग हार्ड। तो द वाइंड सब्जेक्ट है और इज ब्लोइंग हार्ड प्रेडिकेट है। श्याम बाथेड इन गंगा यस्टरडे। श्याम सब्जेक्ट है और बाथेड इन गंगा यस्टरडे प्रेडिकेट है। मदर गेव मी सम मिल्क टू ड्रिंक। मदर सब्जेक्ट है और गेव मी सम मिल्क टू ड्रिंक प्रेडिकेट है। रामू एंड हरी प्लेड टुगेदर। यहाँ रामू एंड हरी सब्जेक्ट होगा और प्लेड टुगेदर प्रेडिकेट हुआ। ही विल नेवर हेल्प योर ब्रदर। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और विल नेवर हेल्प योर ब्रदर प्रेडिकेट है। कहने का मतलब है कि हम जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है और क्या बात किया जाता है वो प्रेडिकेट होता है। दूसरा मैं क्वेश्चन दी थी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट इसमें लिखना था, अपने मन से जो भी आपको सुटेबल सब्जेक्ट लगता है उसको यहाँ ऐड करना था। तो डैश विल कैच द बॉल। किसने बॉल को कैच किया होगा? तो ही लगाएंगे। डैश लिव इन इंडिया। आई लिव इन इंडिया। डैश स्टडी इन केल स्कूल। आकाश स्टडी इन केल स्कूल। डैश रिंग्स द बेल। कैट रिंग्स द बेल। डैश टीचेज अस मैथ। तो टीचर टीचेज अस मैथ। टीचर की जगह हम कोई टीचर का नाम भी लिख सकते थे। तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद मैं सेंटेंस आज पढ़ा रही हूँ, उसमें भी मैं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताऊंगी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? जैसा कि आप वर्ड से ही जानते हैं कि सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। जो हम बोलते हैं जिसका एक मतलब निकलता है, मीनिंग निकलता है, वो वाक्य हुआ। तो सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका एक मतलब निकलता है, कोई अर्थ निकलता है, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए पुलिस ऑफिसर। वह एक पुलिस ऑफिसर है। द सन गिव अस हीट एंड लाइट। सूर्य हमें प्रकाश और ऊर्जा देते हैं, गर्मी देते हैं। तो ये क्या हुआ? एक सेंटेंस हुआ क्योंकि इसका एक मीनिंग निकल रहा है। तो ये आपका सेंटेंस होगा, जो शब्दों का वैसा समूह जिसका एक अर्थ निकलता है वो सेंटेंस कहलाता है। इसका पार्ट है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो ये सेंटेंस है टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो देखिए सेंटेंस के ही दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इसमें मैं शॉर्ट रूप में आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट बता रही हूँ और इसका डिटेल लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट क्या है और कौन सी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे हम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड इन ए सेंटेंस। सेंटेंस के उस पार्ट को जिसमें नाउन और प्रोनाउन होता है और उसके बारे में कुछ कहा जाता है वो हमारा सेंटेंस होता है। द बॉय सिंग्स ए सॉन्ग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? द बॉय होगा। व्हाट आर यू डूइंग? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? तो यू होगा। दूसरा है प्रेडिकेट। The predicate of the sentence is all that is about the subject in a sentence. Subject का वह पार्ट जो सेंटेंस का वह पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वह क्या कर रहा है, वह प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द डांसर टेक्स पार्ट इन ए कॉम्पिटिशन। तो यहाँ देखिए द डांसर के बारे में कहा जा रहा है कि वो कंपटीशन में पार्ट ले रहा है। तो ये हमारा प्रेडिकेट हुआ टेक्स पार्ट इन ए कॉम्पिटिशन और द डांसर सब्जेक्ट होगा। इज शी कुकिंग फूड फॉर अस? क्या वह हम लोगों के लिए भोजन पका रही है? तो यहाँ देखिए शी हमारा सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वह उसके बारे में वो बना रही है। खाना कौन बना रहा है? तो शी बना रही है। कुकिंग फूड फॉर अस, और वह क्या बना रही है? तो भोजन बना रही है हम लोग के लिए। तो ये आपका प्रेडिकेट हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 4 काइंड्स हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है निश्चयात्मक वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस,
विधिवाचक वाक्य, और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो सेंटेंस की ये 4 टाइप है। अब हम इसको क्लियर करके बताते हैं कि चारों टाइप में आप क्या क्या पढ़िएगा। तो देखिए, पहला है असर्टिव सेंटेंस। निश्चयात्मक वाक्य क्या होता है? ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस का जो एक स्टेटमेंट देता है, एक कथन देता है जिसका कंप्लीट सेंस होता है, वही हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। जैसे आई एम इनोसेंट, यू आर गिल्टी, तो ये एक मतलब दे रहा है कि मैं इनोसेंट हूं, तुम गिल्टी हो, तो ये हमारा एक मीनिंग दे रहा है। तो ये असर्टिव सेंटेंस है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो ये हमारा सकारात्मक वाक्य हुआ। और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा? द सेंटेंस दैट असर्ट्स इन पॉजिटिव सेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में पॉजिटिव की बात होती है तो वो हमारा अफर्टिव सेंटेंस होता है। राम इज ए गुड बॉय, वी स्टडी इन स्कूल, ये पॉजिटिव बात हो रही है। राम एक अच्छा लड़का है, हम लोग विद्यालय में स्टडी करते हैं, तो ये पॉजिटिव बात हुआ। तो ये आपका क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। बी हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या है? जैसे आप नाम से ही जानते हैं कि नेगेटिव मीन्स क्या होता है? नकारात्मक, मतलब कि नॉट का यूज हुआ रहे। तो दिस सेंटेंस दैट असर्ट इन नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। जिसमें हमें नेगेटिविटी की बात होती है, पता चलती है, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक टू प्ले हॉकी। देखिए यहाँ डू नॉट लिखा हुआ है। मैं हॉकी खेल को पसंद नहीं करता, तो यहाँ नहीं करता आ रहा है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। वी आर नॉट डिसऑनेस्ट, तो यहाँ पे भी नॉट है, तो ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। इसको हम पहचानने के लिए नॉट का यूज हम जब रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस का टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। दिस सेंटेंस दैट एक्सप्रेस टू आस्क द क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वैसे वाक्य जो हमें क्वेश्चन करने के लिए बताते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इज ही रीडिंग हिज बुक, क्या वह बुक पढ़ रहा है? वेयर आर दे गोइंग, वे लोग कहाँ जा रहे हैं? तो देखिए दोनों में क्वेश्चन आ रहा है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। सेंटेंस का तीसरा पार्ट है इंपरेटिव सेंटेंस, विधिवाचक वाक्य। दिस सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन etc आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होगा? तो जब हम किसी को ऑर्डर देंगे, कमांड करेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे, सलाह देंगे या उससे सलाह लेंगे, ये सब हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। कम एंड सिट हियर, ओबे योर एल्डर्स, ये दोनों में ही ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। 4 होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसा कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। तो दिस सेंटेंस दैट शो सडन फीलिंग्स एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वैसी सेंटेंस जिससे हमें कुछ अनुभव हो, कुछ इमोशंस हो, कुछ फीलिंग हो, तो वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, फॉर एग्जाम्पल में देखिए, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, व्हाट ए लवली वेदर इट इज। तो दोनों में ही हमारे आश्चर्य की बात हो रही है, तो हम इसको पहचानने के लिए इसका साइन देखते हैं। एक्सक्लेमेशन साइन रहेगा तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। साइन के बारे में मैं आपको पंक्चुएशन वाले वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मेरा पंक्चुएशन ही रहेगा, उसी का मैं वीडियो आपको बना कर दूंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ। रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो देखिए यहाँ अलग अलग वर्ड दिया हुआ है, इसको आपको रीअरेंज करना है जिससे आपको इसका मीनिंगफुल सेंटेंस मिले। तो आप इसको बना लीजिएगा। जब नहीं समझ में आएगा तो मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगी। तो ये 5 क्वेश्चन है, तो आप इसका सेंटेंस बनाइएगा। दूसरा है आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अभी मैंने आपको सेंटेंस के टाइप बताई, तो ये जो
5 सेंटेंस हैं, इसमें कौन कौन सा सेंटेंस है, कौन असर्टिव है, कौन से इंट्रोगेटिव है, कौन एक्सक्लेमेटरी है, तो ये सब सेंटेंस का आपको यहाँ नाम लिखना है। तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो हमारा पंक्चुएशन टॉपिक पे है। उम्मीद करते हैं आपको सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और यदि आपको समझ में आ गई होगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।